बीज की मात्रा जिसको बोलते हैं 14 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ये देखते हैं खाद एवं उर्वरक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज खरपतवार नियंत्रण देखते हैं, तो खरपतवार नियंत्रण जो कि बहुत जरूरी। आगे बढ़ते हैं इसकी उन्नत किस्में जो है उसको देखते हैं। तो दूसरा देखते हैं भारत में सर्वाधिक आहार उत्पादन करने वाला राज्य। आगे देखते हैं क्लाइमेट जो कि जलवायु है वो। आगे देखते हैं सैल जो कि मिट्टी 30 से 180 दिन में पक के तैयार हो जाती है। ऊपर अरहर की खेती जो कि काफ़ी बार पूछा जाता है हमारे यूपी कैडेट एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कृषि पॉइंट पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे क्लास 11th एग्रोनॉमी में जो आपका चैप्टर नंबर 8 है, यानी अरहर की खेती। अरहर की खेती जो कि काफ़ी बार पूछा जाता है हमारे यूपी कैडेट एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, क्योंकि बोर्ड एग्जाम और यूपी कैडेट एग्जाम में यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों आपको बता दो, इससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पे एग्रोनॉमी क्लास 11th को 7 चैप्टर तक पढ़ा चुका हूँ, जिसकी वीडियो की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। और उसके साथ साथ आपको क्लास 11th एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग को भी 3 चैप्टर तक मैं पढ़ा चुका हूँ, जिसके वीडियो के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप ज़रूर जाकर उसको चेक करिएगा और अपनी पढ़ाई को जो है आगे बढ़ाइएगा। और हमारे चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम क्लास 11th और क्लास 12th एग्रीकल्चर वालों के लिए वीडियो बनाते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी इससे पढ़ाई आसान हो जाएगी। तो बढ़ते हैं चलिए दोस्तों अपने वीडियो की तरफ। तो आपको बता दो दोस्तों कि हमारा यूट्यूब चैनल के साथ साथ हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है। आप हमको यहाँ भी फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको यहाँ पर छोटे छोटे क्लिप्स जो वीडियो के डालते हैं और वीडियो की अपडेट आपको यहाँ मिलती है। तो आप इसको भी फॉलो कर लीजिएगा। और इसके साथ आप हमारे जो फेसबुक पेज है उसको भी फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर आपको जो छोटे छोटे क्लिप होते हैं जो फेसबुक पे फ्रेंड्स हैं उनके लिए बनाते रहते हैं क्लिप, और इससे आपको यहाँ पर अपडेट मिलती रहती है कि हमने वीडियो बनाया क्या बनाया। और छोटे छोटे क्लिप्स जो हम आपके कृषि योजनाओं के बारे में और करंट अफेयर के बारे में डालते रहते हैं, जो कि आपका यूपी कैडेट एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप इसके लिए भी हमको यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो जो आपका चैप्टर नंबर 8 है दोस्तों, वो है आपका अरहर की खेती। तो अरहर की खेती में हम देखेंगे सबसे पहले जो कि हम देखते हैं बॉटनिकल नेम। तो आइए देखते हैं बॉटनिकल नेम क्या होता है इसका। तो बॉटनिकल नेम जो कि होता है दोस्तों, इसका कैजनस केजान होता है। और ये आपको पहले ही बता दिया मैं कि लेग्नेसी फैमिली का है, तो कैजनस केजान होता है इसका बॉटनिकल नेम। और इसमें जो गुणसूत्र संख्या होती है वो 22 होती है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि यह वीडियो 2 पार्ट में होगा। इसमें हम आपका खरपतवार नियंत्रण तो देखेंगे, उसके बाद हम आपका कीट नियंत्रण, रोग नियंत्रण और उपज भी देखेंगे अगली वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप पहली बार ये पार्ट देख रहे हैं हमारे वीडियो को जरूर जाके देखिएगा पार्ट 2, तभी आपका ये पूरा अरहर की खेती कंप्लीट होगी। पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखिएगा आप, तभी आपकी अरहर की खेती कंप्लीट होगी। तो आइए बढ़ते हैं आगे। हमने इसमें गुणसूत्र देखा, गुणसूत्र इसमें 22 होता है। और इसके बाद इसकी फैमिली जो कि हम देखते हैं, फैमिली इसमें क्या होता है, फैमिली इसकी फेवेसी होती है। और इसमें जो प्रोटीन होता है दोस्तों वो आपका 20.9 होता है। आगे बढ़ते हैं और आपको बता दूं कि इसका पार्ट 2 जरूर देखिएगा दोस्तों जो आएगा, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। काफ़ी कुछ आप इसमें सीख जाएंगे, काफ़ी कुछ जानकारी आपको मिल जाएगी, जो कि आपके यूपी कैडेट और आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम में ज़रूरी होता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इसका पार्ट 2 भी जरूर देखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो है दोस्तों वो है आपका क्षेत्रफल उत्पादन। अब क्षेत्रफल उत्पादन देखते हैं इसका दोस्तों। तो क्षेत्रफल उत्पादन जो है इसका, तो विश्व में अरहर की खेती करने वाला मुख्य देश जो है भारत, अफ्रीका और श्रीलंका आदि है। ये दोस्तों हम आपका जो है मैं देश की बात कर रहे हैं, जो अरहर की खेती मुख्य रूप से करने वाले देश है वो है भारत। सबसे पहले सबसे नंबर 1 पे आता है, दूसरा जो आता है आपका अफ्रीका आता है, और तीसरा जो आता है श्रीलंका आता है। कई बार यूपी कैडेट के एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अरहर की खेती करने वाला नंबर 1 देश कौन सा है, तो आप ऑप्शन में भारत लगाइएगा। दूसरा देखते हैं भारत में सर्वाधिक अरहर उत्पादन करने वाला राज्य। यहाँ पर राज्य की बातें हो रही है, देश की नहीं हो रही है। तो राज्य में सबसे नंबर 1 आता है महाराष्ट्र, और दूसरे पे आता है उत्तर प्रदेश तथा कर्नाटका। और आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारत में सबसे ज़्यादा अरहर के उत्पादन करने वाला राज्य कौन है, तो आप महाराष्ट्र पे टिक लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक खेती करने अरहर की खेती कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अरहर की खेती जो होती है झांसी में होती है आपके। तो ये भी आप ध्यान में रख के चलिएगा यूपी कैडेट एग्जाम में, क्योंकि यूपी का क्वेश्चन है तो जरूर आएगा। हो सकता है यूपी कैडेट में अगर अरहर की खेती से आए तो ये जरूर पॉइंट आए कि उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वाधिक अरहर की खेती होती है, तो झांसी में होती है। आगे देखते हैं क्लाइमेट जो कि जलवायु है वो। तो अरहर की खेती में नम्र शुष्क दोनों प्रकार की जलवायु
में उगाया जा सकती है। अरहर को जो है नम्न शुष्क व दोनों प्रकार की जलवायु में उगाया जा सकता है। आगे देखते हैं। हमने देखा कि अरहर को नम्न और शुष्क दोनों प्रकार की जलवायु में उगाया जा सकते हैं। जहाँ हमें 75 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा हो वही क्षेत्र इसके लिए उपयोग माना जाता है ज़्यादातर। आगे देखते हैं सैल जो कि मिट्टी। तो अरहर की खेती लगभग सभी प्रकार की भूमियों में की जा सकती है, परंतु अच्छे जल निकास वाली दोमट भूमि अच्छी रहती है। और अरहर जो होता है कहीं भी हो जाता है, किसी भी मिट्टी में हो जाता है, लेकिन जैसे कि अगर खेती अच्छे से करना है तो अच्छी जल निकास वाले दोमट भूमि में ज़्यादातर इसकी खेती बहुत अच्छी होती है, तो आप वहाँ ट्राई कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं इसकी उन्नत किस्में जो है उसको देखते हैं। तो पारस होता है, उसके बाद अमर होता है, आज़ाद होता है, मालवीय होता है, चमत्कार 13, शारदा होता है और मुक्ता होता है, बहार होता है। बहार हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बोई जाती है। और लक्ष्मी होता है, बसंत होता है, पूसा 84 होता है, ICPL 8904 होता है और उसके बाद उपास 120। उपास 120 इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए हम आगे देखते हैं। उपास 120 इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि उपास 120 इम्पॉर्टेंट इसलिए है दोस्तों क्योंकि यह 120 से 180 दिन में पक के तैयार हो जाती है। उपास जो होता है 120 से 180 दिन में पक के तैयार हो जाती है, इसीलिए इसको उपास 120 भी बोला जाता है। कई बार बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है, यूपी कैडेट एग्जाम में 1 लाइन क्वेश्चन जो कि आते हैं उसमें भी पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान में चलिएगा। लेकिन आगे देखते हैं सीड रेट। तो अगेती के लिए देखते हैं। अगेती किस्म के लिए 14 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, जो कि बीज की मात्रा जिसको बोलते हैं, 14 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं खाद एवं उर्वरक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ खाद और उर्वरक में देखते हैं तो 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर, या तो दोस्तों आपको 100 किलोग्राम DAP डालना चाहिए। अगर आप पोटास, नाइट्रोजन और फास्फोरस नहीं डालते हैं तो आपको DAP 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर डालना चाहिए, दोनों में से एक। बीज की गहराई देखते हैं तो 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो अरहर की खेत के लिए जो बीज की गहराई होती है 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। खरपतवार नियंत्रण देखते हैं। तो खरपतवार नियंत्रण जो कि बहुत ज़रूरी होता है अरहर में। अरहर की फसल में शुरू में 60 दिन तक खरपतवार नियंत्रण बहुत ही आवश्यक है, जिसके लिए पहली निराई 25 से 30 दिन पर तथा दूसरी निराई 50 से 60 दिन के भीतर कर लेनी चाहिए। अगर आप निराई नहीं करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? 1 किलोग्राम बेसन नील 1000 लीटर पानी में घोलकर मिट्टी पर छिड़काव करने से भी खरपतवार पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो दोस्तों आज का पार्ट इसी समाप्त होता है। इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें हम देखेंगे रोग नियंत्रण, कीट नियंत्रण और उपज। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा क्योंकि जल्द ही ये पार्ट 2 इसका आएगा। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल पे नए हैं, तो आपको बता दूं एग्रीकल्चर क्लास 11 और 12 के लिए हम वीडियो बनाते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट और फेसबुक अकाउंट को भी फॉलो कीजिए क्योंकि हम वहाँ पर छोटे छोटे क्लिप और करंट अफेयर से रिलेटेड, आपकी जो योजनाओं से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन आते हैं उसको भी हम डालते रहते हैं, जिसके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जिसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप उसको जानेंगे। आपके यूपी कैडेट एग्जाम में भी जो सामान्य ज्ञान का प्रश्न होता है वहाँ से पूछा जाता है, तो आप इसके लिए हमको वहाँ पर फॉलो करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप अभी तक हमारे एग्रीकल्चर क्लास 11 का पहले वाली वीडियो नहीं देखे हैं, जो कि 7 चैप्टर तक हम पढ़ा चुके हैं, अगर आप अभी तक उसको नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर जाके देखिएगा। वीडियो के प्लेलिस्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में आपका एग्रीकल्चर कृषि अभियंत्रण जो होता है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो होता है, उसका भी वीडियो का लिंक हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो कि आपको 3 चैप्टर तक पढ़ा चुके हैं, तो उसको भी साथ में जाके देखिएगा। अगर क्लास 11 की हैं अगर आप एग्रीकल्चर की, तो आप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसमें अरहर की खेती पढ़ाई गई है। इसकी पार्ट 2 आएगी, आप उसको भी देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।